मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए वो अवश्य ही समझ करके लेना है। कर्तव्य कर्तव्य अकर्तव्य तो कभी करना ही नहीं चाहिए। नित्य कारण श्लोक दिया, कर्तव्य कर्तव्यम प्राणे कंटकतेरपि अकर्तव्य न कर्तव्यम प्राणे कंटकतेरपि। जो तुम्हारा प्रतिदिन का कर्तव्य कर्म है उसको तुम्हें करना ही चाहिए, प्राणे कंटकतेरपि, चाहे प्राण कंटक हो जाए। अकर्तव्य न कर्तव्यम, जो अकर्तव्य कर्म है, जो नहीं करने योग्य है, पाप कर्म है, उसको नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण कंटक, चाहे प्राण कंटक हो जाए। अब हमें ये समझना है, जो 24 घंटे की जो हमारी जीवन शैली है, 24 घंटे में जो हमारे क्रियाकर्म है, कर्तव्य है। प्रातःकाल एक ऐसा समय था, ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठा करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नानादि से निवृत्त हुए और फिर कुछ क्षण जाकर के मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना, जाप के मंत्र अनुष्ठान ये किया करते। माँ से घर पर आए, गुरुजनों का आशीर्वाद लिया, नाश्ता भोजन आदि करके फिर काम के लिए निकल जाते थे। ये प्राचीन काल की पद्धति थी। वर्तमान में लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त का तो एक विचार ही छोड़ दिया। वर्तमान के लोग जो हैं बिस्तर से जल्दी उठते ही नहीं। ऐसा लिखा है, सूर्योदय के समय जो कोई सोता है, चक्रवर्ती भी हो तो उसकी लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली जाती है। आज तुम दीन दरिद्री और दुखी दिखते हो ना, तुम्हारा धंधा नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, पैसे पैसे से मोहताज हो। तुमने कभी समझा क्या इसमें कारण क्या है? ये सबसे बड़ा कारण है। जो करने योग्य कार्य हैं, कर्तव्य हैं, प्रातः काल के जो कर्तव्य हैं, उसको तुमने छोड़ दिया, भुला दिया। ब्रह्म मुहूर्त को उठे ही नहीं, सोते ही रहते। बहुत से लोग 8 बजे उठते, बहुत से लोग 9 बजे उठते, बहुत से लोग 10 बजे उठते, बहुत से लोग 11 बजे उठते, बहुत से लोग 12 बजे उठते। दिल्ली आदि के लोग तो दिन में रात 1-1 बजे तक उठते। जो 1 बजे उठने वाला है वो कब तो नहाएगा, कब धोएगा, कब खाएगा, कब नाश्ता करेगा और कब प्रभु का नाम लेगा और कब धंधे पर जाएगा। सूर्योदय के काल में, उत्कर्ष काल के अंदर किया हुआ जो काम है वो उत्कर्ष होता है। और सूर्य को ढलते हुए किन समय में तुमने काम किया, तुम्हारा काम भी ढल जाएगा, ध्यान में रखिए। तो आज तुमने सब छोड़ दिया। जो प्रातः काल के कर्म है वो तो फिर मध्याह्न में करने लगे। मध्याह्न में सूर्य ढलता है। प्रातः काल सूर्य जो क्या है, उदयाचल से होकर के और एकदम सिर पर जब सूर्य आता है वह उसका प्रोग्रेस का काल रहता है। अब तुमने सारा का सारा छोड़ दिया है, सारा उल्टा मार्ग पकड़ लिया। प्रातः काल का सायकाल का काम, सायकाल का तुम रात्रि को कर रहे। अरे रात्रिचर्या एक विषय ही एक अलग है। रात्रि की दिनचर्या जो है रात्रि में नहीं करना और रात्रिचर्या दिन में नहीं करना। दिन की चर्या है, बताया मैंने आपको, जल्दी से जल्दी उड़ जाओ। प्रातः काल का समय, ब्रह्म मुहूर्त का काल, परिणामों में शांति, किसी प्रकार का कोई भी ये नहीं, दोष नहीं, और निद्रा पूरी हो गई, प्रमाद भी नहीं। और उस समय में जो तुमने
किया काम है वो फल देगा, पक्का पक्का फल देगा। आप करके देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का है आप उठिए, उठ करके सोच स्नानादि से निवृत्त होइए, कुछ क्षण के लिए प्रभु का भजन करिए, आत्मा का चिंतन करिए, भगवान का नाम लीजिए, नमोकार मंत्र वाले नमोकार मंत्र का जाप करिए। जिसका जो इष्ट है वो माला लेकर के उस माला से जाप करिए, चाहे 9 बार, चाहे 27 बार, चाहे 108 बार, उससे ज़्यादा करें तो बहुत और भी अच्छा है। लेकिन कम से कम 9 बार और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिदिन 108 तो हमें अपने भगवान का नाम लेना ही लेना है। भगवान का नाम लेने से मन में शांति आती है, चित्त प्रवृत्ति सुधरती है और परिणाम अच्छे बनते हैं। उन अच्छे परिणामों में किया हुआ जो कार्य है वो कार्य उत्कृष्टता की तब बढ़ता है। अगर तुमने प्रातःकाल का क्रिया छोड़ दी और तुम जो क्या है प्रमादी बन गए, आलसी बन गए, प्रमादी बन करके, आलसी बन करके, प्रभु को नाम का स्मरण नहीं करते हुए, विचार अच्छे नहीं करते हुए, गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं लेते हुए, तुमने अगर दिन की चर्या तुमने पालन की है, तुम्हारा कभी भी ठिकाना नहीं हो सकता, कभी तुम्हारा उत्कर्ष नहीं हो सकता, कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ सकते, धन धान की वृद्धि नहीं हो सकती, वो दरिद्रता ही बढ़ेगा। पैसा जो है तुम्हारे आएगा ही नहीं, तुम्हारा धन दौलत तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, लक्ष्मी तुम्हारे पर प्रसन्न ही नहीं होगी। अभी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के दिन आ रहे, दिवाली आ रही है ना, लेकिन तुमने सारा का सारा काम ही अपने जीवनचर्या का ही पूरा का पूरा काम बिगाड़ रखा है। तो क्या करेंगे यंत्र, क्या करेंगे मंत्र, क्या करेंगे तंत्र, क्या करेंगे भगवान, क्या करेंगे गुरुजन का, जनों का आशीर्वाद भी फेल हो रहा, मंत्रवादियों के मंत्र फेल हो रहे, तंत्रवादियों के तंत्र फेल हो रहे, भगवान का नाम स्मरण करने वालों के नाम स्मरण जो है वो फेल हो रहे, उसका कोई फल नहीं हो रहा। इसका मतलब दोष किसका है? दोष मंत्रों का नहीं, यंत्रों का नहीं, भगवान का नहीं है। अरे भगवान तो हमेशा फायदा करते ही, भगवान का नाम स्मरण करने से तुमको फायदा ही होगा, लेकिन तुमने तो सारा का उल्टा ही सारा कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने से सीधा हो गए कभी हो सकता है क्या? बरसात बरस रही, सीधा कटोरा रख दो पानी भर जाएगा, अगर कटोरा उल्टा रख दिया तो 4 महीना भी बरसात बरसे, घोर मूसलाधार भी बरसात बरसे, लेकिन वो लोटा, वो कटोरा तुम्हारा पानी का भर नहीं सकता, उस कटोरे के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आ सकता, ध्यान में रखिए। तो आप लोग क्या करिए, देखो गुरुजन हैं हम लोग, आपको सद्मार्ग बता सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर चलोगे ही नहीं, चलना ही नहीं चाहते, थोड़ा बहुत भी अपने दिमाग पर लेना नहीं चाहते, सिर पर लेना नहीं चाहते। फिर बहुत से लोग आते बोले महाराज आपने आशीर्वाद भी दिया, हमको आशीर्वाद का फल नहीं मिला। बहुत से लोग बोलते आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, मंत्र का जाप किया, सब किया और हमको उसका कुछ फल ही नहीं मिला। अरे फल क्यों नहीं मिला? तुमने कभी सोचा जो तुम्हारा मार्ग है वो मार्ग अगर सही है तो फल मिलेगा। मार्ग सही है तो गुरु का आशीर्वाद कभी फेल नहीं होता। गुरु का आशीर्वाद मिला तो अवश्य ही जो क्या है तुमको लाभ देगा। अब तुम जो क्या है इस बात को समझे होंगे, और समझो, मेरी बात पर विचार करो कि महाराज ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है कि गलत कहा है। अगर तुम अपने आप के अंदर गलत हो तो अपनी दिनचर्या को ठीक करो, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठो, उठ करके जो भी मैंने क्रम बताया उसी क्रम से चलो। पुराने जमाने के अंदर लोग
जब प्रातःकाल होकर के अपनी दुकान के सामने, अपनी फैक्ट्री के सामने जा कर के या अपने घर के सामने पानी छिड़कते, भूमि शुद्धि करते, फिर गोबर से उसको लीपते, लीपने के बाद उसके ऊपर रंगोली मारते, रंगोली मारने के बाद जो घर की जो देहली है, उस घर की देहली के अंदर कुमकुम और हल्दी के टीके लगाते, टीके लगा करके फिर घर में प्रवेश करते, फिर घर का कार्य काम करते। ये प्राचीन काल की पद्धति थी। आज तुमने छोड़ दिया, तुम भी छूट ही गए समझ लो। आज तुम्हारा जीवन देखो तो दुखी ही दुखी, दुखकाई या रोग शोक आदि से पीड़ है, दुखी हैं, दीन दरिद्री हैं, रोगी शोकी हैं, आदि दुनिया भर का जो झंझट तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, सिर्फ कारण तुम ही हो। तुमने अपनी दिनचर्या बिगाड़ी, इसलिए तुम्हारा जीवन बिगड़ रहा है। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अपनी दिनचर्या ठीक करो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।